पैसा एक ऐसा चीज है जिसके पास बहुत ज्यादा है वो भी खुश नहीं है, जिसके पास बिल्कुल नहीं है वो भी खुश नहीं, राइट। मनी सबका बेसिक ही नहीं, सबसे मोस्ट बेसिक नीड बन चुका है आज के लिए। सो आज मनी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। व्हाट इज मनी ऑल अबाउट, कैसे हमारे कंट्री में ट्रांजैक्शंस होते हैं, कितने टाइप के अलग अलग मनी है, सिर्फ कैश ही जिसको मनी कंसीडर करते हैं कि बाकी भी बहुत सारा चीजें जिसको मनी कंसीडर करते थे या करते हैं, ये सब हम डिटेल में ये चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत बेसिक चैप्टर है, आंसर्स यहीं पे बाइट होगा, बहुत सारे ब्यूटीफुल एग्जांपल्स भी है, एक एक करके हम जाएंगे। लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर दैट इज नथिंग बट चैप्टर नंबर 2, दैट इज अबाउट मनी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, मनी स्टार्ट करने से पहले बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूं, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो। Invention of money is one of the most important and fundamental invention out of various invention in the world. अगर आप लोग ने देखा रहेगा स्टोन एज के टाइम पे, इफ यू रिमेंबर स्टोन एज के टाइम पे याद है फायर का इन्वेंशन हुआ था साइंस में, बराबर। जैसा फायर का इन्वेंशन हुआ था, धीरे धीरे यही स्टोन एज लोग ने व्हील का इन्वेंशन किया था, व्हील का, राइट। स्लोप में कुछ चीज रोल हो के नीचे जा रहा था, तो उनको पता चला यार ऐसा हम व्हील बना सकते हैं और व्हील से हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाएगा। वैसे इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसका इन्वेंशन हुआ था, दैट इज नथिंग बट ऑल अबाउट मनी। पैसा आज ऐसा चीज है जो हर एक्सचेंज के लिए हमको काम आता है। बिना पैसे का कुछ नहीं होता है वर्ल्ड में, ये तुम भी समझ लो, आज मैं भी समझ लो। हम दुकान में एक छोटा सा चीज भी खरीदने जाते हैं ना, वी नीड व्हाट, मनी। विदाउट मनी हमको कोई चीज देगा क्या? नहीं। ऐसा है कोई घर का सामान लेके जाता है, अपना कपड़ा उतार के दे दिया, ले लो और हमको सामान दे दो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना बॉस, राइट ना। हमको कुछ भी चीज लेना है, वी रिक्वायर व्हाट, वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मनी। विदाउट मनी हम कुछ नहीं कर सकते। ये फेमस चीज किसने बताया था मालूम है? जेफरी क्रॉटर ने, जेफरी कौवा वाला। इसका बोलने का बात ये है कि भाई पैसा है तो सब कुछ है, पैसे के बिना कुछ नहीं होने वाला। और पैसा एक इंसान का ह्यूमन वांट हो चुका है, इंसान का हर ह्यूमन वांट सेटिस्फाई करना है ना, एक चीज नेसेसरी है, दैट इज मनी। प्यार यार फीलिंग विलिंग से कुछ काम नहीं आता, जो काम आता है वो है पैसा। सो वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज आर बॉट एंड सोल्ड विद द हेल्प ऑफ मनी। बट आज से अगर मैं 200 साल 300 साल पहले बोलूं तो लोगों को कुछ भी चीज खरीदना था ना, तो हमारी कंट्री में एक सिस्टम चलता था मनी के अलावा। इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? बार्टर सिस्टम, जो तुमने सुना रहेगा। मतलब क्वेश्चन अराइजेस, सो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉल्ड बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम सिंपल है, अगर कुछ खरीदना है तो बदले में कुछ देना है। सामने से मैंने गुड्स खरीदा तो बदले में मैंने भी कुछ गुड्स दिया, ये चीज को हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम, लेन देन। यहां पे पैसा बीच में नहीं आएगा। बेसिक डेफिनेशन इज नथिंग बट एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। मैंने सामान दिया, बदले में उससे कुछ सामान लिया, वो चीज को हम क्या बोलेंगे? बार्टर सिस्टम। अब दिमाग में क्वेश्चन होगा, सिर्फ पैसा क्यों आया? यही सिस्टम आज भी चल सकता था ना, आज ये सिस्टम क्यों नहीं चलता? आज भी ये सिस्टम चलेगा ना। आज समझो, आज ये सिस्टम अगर अप्लाई करते, समझो तुम लोग आज मेरे पास ट्यूशन के लिए आए हो, बराबर। मैं तुमको टीचिंग दे रहा हूं, तुम क्या रोज डब्बा लेके आओगे? सर आज मेरा मम्मी ने करेले का सब्जी बनाया, लो खाओ। आज भिंडी का सब्जी बनाया, लो खाओ। नहीं ना, आज ट्यूशन आया मतलब जो पेइंग फीस, राइट। हम उसका सर्विसेज दे रहे हैं आपको। आज पैसा है, लेकिन वैसे पहले वो टाइम पे पैसा नहीं चलता था। वो टाइम पे कोई भी चीज खरीदना है तो बदले में कोई भी चीज देना है, मतलब देयर इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स हैपनिंग बिटवीन ईच अदर। पैसा लिया, पैसा दिया, सॉरी गुड्स लिया, गुड्स दिया, वो चीज को हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। अब दिमाग में क्वेश्चन रहेगा, सर बार्टर सिस्टम चला क्यों नहीं? फिर पब्लिक सब खुशी थे, जो चीज चाहिए था वो लोग सामान देके सामान खरीदते थे, तो ये बार्टर सिस्टम क्यों नहीं चला? बार्टर सिस्टम में बहुत सारा तकलीफ था। देयर वर मेनी डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम। ये पहला डिफिकल्टी हम पढ़ते हैं, एग्जाम में आएगा ही आएगा तुम लोगों को, 101% ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, हर साल 11th के बच्चों को पूछा जाता है। फर्स्ट एवर क्वेश्चन, फर्स्ट एवर रीजन डिफिकल्टी इन बार्टर सिस्टम इज दैट इज प्रॉब्लम ऑफ double coincidence of want. Now the question arises, so what do you mean by double coincidence of want? सिंपल बात है, जो मेरे को चाहिए ना वो सामने वाले के पास होना चाहिए, और जो सामने वाले को चाहिए ना वो मेरे पास होना चाहिए, तभी जाके मैं एक्सचेंज कर सकता हूं। लेट्स टेक एग्जांपल। मैं समझो श्रुति के साथ कुछ डील कर रहा है, श्रुति को बोलता हूं श्रुति एक काम करो, श्रुति मेरे को कल है ना कद्दू का सब्जी बना के लेके आना। किसका? कद्दू का। बदले में मैं तुमको चिकन बिरयानी दूंगा, बराबर ना। मतलब मेरा और श्रुति का डील हुआ।
श्रुति को चाहिए चिकन बिरयानी, श्रुति अग्री हुई, मेरे को चाहिए कद्दू सब्जी, मैं अग्री हुआ, मतलब यहाँ पे बाटर होगा। अगर समझो श्रुति को बिरयानी चाहिए ही नहीं, श्रुति बोलते नहीं चाहिए सर मेरे को बिरयानी, कुछ और चीज चाहिए मेरे को, बोले क्या चाहिए श्रुति, मेरे को 4 लीटर दूध चाहिए, वो है आपके पास, मैं बोला नहीं है, तो श्रुति मेरे साथ डील करेगी क्या, नहीं करेगी। सो ऑलवेज रिमेंबर, दोनों का वांट एक दूसरे के पास होना चाहिए, तब जाके बार्टर सिस्टम होगा, वरना नहीं होगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, बार्टर सिस्टम में एक प्रॉब्लम आता है, दैट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। मैं तुम लोग को एक और ब्यूटीफुल एग्जांपल देता हूं, आलिया भट्ट, दूसरा कौन है हीरो, बताओ जरा, आलिया भट्ट का हीरो बताओ, बताओ कौन है, बताओ, अरे शर्मा क्यों रहे, हाँ बोलो 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 बोलो, रणबीर कपूर, राइट। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर में एक डीलिंग होता है। आलिया बोलती है, आलिया रणबीर को बोलती है, रणबीर मेरे पास कपड़े हैं, मेरे छोटे छोटे बड़े बड़े कपड़े, मैं वो तेरे को दूंगी, बदले में तेरे पास जो चावल है ना वो मेरे को दे। चलो रणबीर बोलते ठीक है आलिया, मेरे पास चावल है, राइस का गोनी है, वो मैं तेरे को दे दूंगा, बट मेरे को जरा बताओ ना, रणबीर कपूर आलिया भट्ट का कपड़ा पहन के सेटिस्फाई होने वाला है क्या, यस और नो, उसका वांट पूरा होएगा क्या, नहीं होएगा। सो क्या लगता है, ये डीलिंग हो पाएगा क्या दोनों के बीच में, नहीं हो पाएगा, बिकॉज यहाँ पे रणबीर के पास जो है वो आलिया को चाहिए, बट आलिया के पास जो है वो रणबीर को नहीं चाहिए। इसको हम बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस, यहाँ पे नहीं मैच हो रहा है। हाँ, अगर आलिया बोलती थी मेरे पास लड़कों का कपड़ा है रणबीर, वो मैं तेरे को देती हूँ, बदले में तू मेरे को चावल दे, या तो आलिया ये बोलती थी मेरे पिताजी का देहांत हुआ, उनके कपड़े हैं वो तेरे को देना चाहती हूँ, बदले में तू मेरे को चावल दे, तब हो सकता था। बट यहाँ पे आलिया का कपड़ा लेके रणबीर कुछ होने वाला है, बताओ यस और नो। सो यहाँ पे एक सबसे पहला प्रॉब्लम है, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। क्या बताया मैंने, प्रॉब्लम ऑफ, वापस बोलो क्या बोला, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो बार्टर में नहीं चल पाया, समझा, यस और नो, सबका डाउट क्लियर है, हाँ या ना, हाँ जल्दी जल्दी जल्दी, गूंगा मत बनो, जवाब दो मेरे को फटाफट फटाफट फटाफट, यस और नो, सबका डाउट क्लियर है। सो बेसिकली कोई पूछा बार्टर सिस्टम मतलब क्या, सिंपल एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, बट सबसे पहला डिफिकल्टी दैट इज प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। माल दिया माल लिया, यहाँ पे आलिया के पास जो माल है वो रणबीर को पसंद है क्या, नहीं, बराबर ना, बट रणबीर के पास जो है वो आलिया को पसंद है क्या, चावल, याद रहेगा पक्का। सो फर्स्ट वन इज प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, याद रहेगा पक्का। नेक्स्ट 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 इज प्रॉब्लम दैट इज लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। तो क्वेश्चन अराइजेस, सर कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू मतलब समझा नहीं, चलो एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स। लेफ्ट में कौन है जरा बताओ, हीरोइन ना, बोलो 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 बोलो, लेफ्ट में हीरोइन कौन है स्टूडेंट्स, बताओ 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 बताओ, कंगना रनौत, बराबर मालूम है सब। राइट में कौन है हीरो, हाँ हाँ, एक टाइम के अच्छे दोस्त थे ऋतिक और कंगना, आज नहीं है, ठीक है। अभी ऋतिक और कंगना में क्या डील होता है, देखो कंगना बोलती है मेरे पास 2 किलो चावल है, बट ऋतिक मेरे को तेरे से 2 लीटर दूध चाहिए। स्टूडेंट मेरे को बताओ, तुम किलो और लीटर को कॉमन मेजर कंपेयर कर पाएगा क्या, हाँ, लीटर तो लिक्विड को कंपेयर करते तुम मेजर करने के लिए यूज करता है, किलो तो तुम सॉलिड सब्सटेंस को मेजर करने के लिए यूज करता है। ऋतिक बोलते ठीक है भाई, मेरे पास 2 लीटर दूध है, बट मेरे को बताओ लीटर को तुम केजी से कंपेयर कर सकते क्या, बिल्कुल नहीं। तो क्या लगता है स्टूडेंट्स, ये केस में बार्टर सिस्टम चल पाएगा क्या, बिल्कुल नहीं चल पाएगा। तो सबसे दूसरा बड़ा प्रॉब्लम था कि कॉमन मेजर टाइम, हाँ तुम ये बोलता था कंगना की मेरे पास 2 किलो चावल है, तेरे से मेरे को 2 किलो गेहूं चाहिए, तो तुम कंपेयर कर सकता था केजी को केजी से, बट यहाँ पे तुम कंपेयर कर सकते हैं, कोई कॉमन मेजर है क्या यहाँ पे, नहीं है बिल्कुल। सो सेकेंड चीज याद रखना, दैट इज नथिंग बट कॉमन मेजर नाम का चीज यहाँ पे नहीं है। सो देयर इज लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। सो फर्स्ट वन क्या बताया मैंने, डबल कोइंसिडेंस पॉसिबल नहीं है, सेकेंड वन इज कॉमन मेजर पॉसिबल नहीं, याद रहेगा पक्का दोनों एग्जाम्पल। चलो थर्ड जाते हैं, ध्यान से सुनो, थर्ड रीजन वापस बता रहा हूं। थर्ड इज डिफिकल्टी इन शॉर्टेज ऑफ गुड्स। स्टूडेंट मेरे को एक सिंपल बात बताओ, समझो हमारे पास जो भी गुड्स है वो हमको पहला तो स्टोर करना पड़ेगा, बराबर, जब सामने वाले का डिमांड आया तभी हम उसके साथ बार्टर सिस्टम कर सकते हैं। समझो आज हमने खेत से हमारा चावल निकाल के रख दिया 50 किलो, बराबर, जरूरी है 50 किलो आज का आज ही बिकेगा, नहीं,
शायद 1 महीने बाद भी बिक सकते हैं, शायद 1 दिन बाद भी बिक सकते हैं, या तो 5 महीने बाद भी बिक सकते हैं। मतलब सबसे पहला चीज मेरे को क्या चाहिए, मेरे पास स्टोरेज करने के लिए गोडाउन चाहिए। ये किस चीज में पॉसिबल है? वो चीज जो खराब नहीं हो रही। समझो मेरा धंधा रहेगा मच्छी का, दूध का, अंडे का। मैं अंडा, दूध, मच्छी को 5-5 महीना स्टोर करके रख सकते क्या? बताओ ना। समझो मैं मछुआरा है, मच्छी बेचता है, और मच्छी के साथ मैं डील कर रहा है सामने वाले के साथ। मच्छी को मैं 5 महीना स्टोर करके रख सकते क्या? जब भी उसका डिमांड आया, चलो मच्छी निकाला मैं, ले लो अभी मच्छी, बदले में मेरे को तुम्हारा 5 किलो अनाज दे दो। पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। दूध, गाय का दूध निकाला, फ्रिज में रख दिया, 5 महीने बाद किसी ने लाया मेरे सामने, बोला कि भाई मेरे पास 50 किलो गेहूं है, तू मेरे को 50 लीटर दूध दे। 5 महीने वाला पुराना दूध दे के मतलब है क्या स्टूडेंट? इज इट पॉसिबल? सो याद रखना, बार्टर सिस्टम वाज नेवर पॉसिबल इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स यानी कि वो गुड्स जो जल्दी क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स? खराब हो सकते हैं। पेरिशेबल गुड्स यानी कि वो गुड्स जो जल्दी क्या हो सकते हैं, मैं बताया, खराब हो सकते हैं। सो बार्टर सिस्टम वाज नेवर नेवर एवर पॉसिबल इन केस ऑफ विच गुड्स? मैंने बताया पेरिशेबल गुड्स। तो हमने कितना पॉसिबल पढ़ा? 3 बार्टर सिस्टम में। सबसे पहला डिफिकल्टी ऑफ क्या बताया था मैंने? कोइंसिडेंस ऑफ फॉन्ट्स। सेकेंड वन इज लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। थर्ड वन क्या बताया था? डिफिकल्टी इन स्टोरेज ऑफ गुड्स। क्या बताया? डिफिकल्टी इन क्या बताया? स्टोरेज ऑफ गुड्स। यहां तक कुछ डाउट है? यस और नो, हाँ या ना? सबका डाउट क्लियर है यहां तक? बताओ जल्दी 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 जल्दी, हाँ या ना? सिर्फ मुंडी नहीं, थम्स अप है ना उधर? मैंने बताया था इमोजी यूज करने का। पक्का 101%, 100%। बराबर। तो पहले छापोगे जो काम अच्छा करते हैं हम लोग। बराबर। चलो 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 चलो, चल जल्द ये छापो पहला। दोनों एग्जांपल भी लिखो, हाँ, आलिया, रणबीर। डन हुआ। अच्छे से लिखो, सब आंसर आएगा। इंपॉर्टेंट आंसर है। धारा, कैमरा क्यों स्विच ऑफ है? कैमरा स्विच ऑन करो। कैमरा देखो से सबका। समझ में आ रहा है हर्षिता? डाउट क्लियर बेटा? गुड। पल समझ में आ रहा है? विहान समझ में आ रहा है? नुपुर समझ में आ रहा है?
आयु समझ में आ रहा है? आदित्य समझ में आ रहा है? गुड। सब नोट्स कंप्लीट चाहिए? अथर्व, जनक, कृपा, अनुष्का, switch on your cameras, मनप्रीत, लावण्या, आदित्य, तेजस, सुजल, शौर्य, क्रिश, खुशी, भानुशाली, कैमरा स्विच ऑन। सजाए मौत डिक्लेयर किया जाएगा अभी। खुशी कैमरा क्यों बंद रहता है? निका, झील समझ में आ रहा है? ओके, गुड गर्ल खुशी। डन। वरुण समझ में आ रहा है? गुड। अच्छा, नेट लैग हो रहा है इसलिए बंद रखा था। अच्छा, नेट बिल्कुल लैग नहीं होता है कैमरा ऑन होने से। कौन बोला तुमको ये? दिशा समझ में आ रहा है? थम्स अप देने का, थम्स अप। अच्छा, ठीक ठीक। डन। नेक्स्ट लिखो आगे का। ये लिखो फटाफट दोनों एग्जांपल्स के साथ। फटाफट फटाफट। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट नोट बताना था, ध्यान से सुनो। नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक से अकाउंट्स का लेक्चर ऑफलाइन होगा। क्लासरूम्स में आना है तुम लोग को। दिन में एक लेक्चर अकाउंट्स का ऑफ। ऑनलाइन लेक्चर्स मॉर्निंग में चलेंगे तुम्हारा। नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक से ऑनलाइन मॉर्निंग में चलेगा लेक्चर्स, एंड अकाउंट्स के लेक्चर के लिए आपको क्लासरूम में आना पड़ेगा 10 to 12 आपका पर्टिकुलर ब्रांच में। तो धीरे धीरे थोड़ा क्लासरूम फील भी आ जाएगा, है कि नहीं? कोविड से कितना दिन डर के रहेंगे हम? चलेगा ना सबको? सब लोग यस नो बताओ। मेजोरिटी। लेकिन पेरेंट्स का अंडरटेकिंग है, कोविड वगैरह हुआ तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, वरना मेरा गला दबा दूंगी। मास्क वास्क सब पहन के आना। यस, बीके के लिए भी। हाँ, आई नो घर पे बोर हो रहा है तो इसीलिए मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ। बट संभाल के, किसी को बुखार उखार रहेगा तो प्लीज अवॉइड कमिंग। रिस्क मत लो। चलो, हो गया सबका यस और नो? ऑल सेट। लिखो 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 आराम से, डोंट वरी।
ऑल सेट? जान बढ़ते आगे। सो बार्टर सिस्टम में हमने 2 पॉइंट पढ़ा था। सबसे पहला इफ यू रिमेंबर मैंने बताया था किस चीज के बारे में बताया था, अगर याद रहेगा तो। बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स में सबसे पहला डिफिकल्टी ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वांट, एंड थर्ड वन इज डिफिकल्टी इन स्टोरेज ऑफ गुड्स। ये हमने 3 पॉइंट पढ़ा था, राइट? आगे बढ़ते ध्यान से सुनो। नेक्स्ट पॉइंट इज नथिंग बट डिफिकल्टी इन बार्टर सिस्टम में इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स। स्टूडेंट्स, ऐसा तकलीफ ये होता है, कुछ गुड्स है ना जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। या तो उसको अक्खे का अक्खा बेचना पड़ेगा, आधा करके उसको हम नहीं बेच सकते, या तो पूरा होल बॉडी को हमको बेचना पड़ेगा, डिवाइड हो ही नहीं पाएगा। लेट्स टेक एग्जांपल। इन बार्टर सिस्टम इट वाज इनकन्वीनियंट टू डिवाइड एनिमल्स, हाउस एक्सेट्रा इनटू स्मॉल पार्ट्स। ये मानते हो तुम? जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और पंकज त्रिपाठी के बीच में डीलिंग होता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोलता है पंकज त्रिपाठी को, पंकज भैया जी मेरे को 1 गोनी गेहूं चाहिए। 1 गोनी क्या चाहिए? गेहूं। याद रखना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोलता है मेरे पास 1 किलो गेहूं है जो मैं आपको दे दूंगा, बदले में मेरे को गोट चाहिए। क्या बोला? बदले में मेरे को गोट चाहिए। पंकज बोलता है ठीक है यार, तू मेरे को 1 किलो गेहूं देगा, ठीक है, बट मैं अक्खा गोट तो तेरे को दे नहीं सकते। बराबर बराबर। मेरे को सिर्फ तेरा जो 1 किलो गेहूं है ना, 1 गोनी गेहूं है, उसमें से मेरे को सिर्फ आधा ही चाहिए। एक काम करता हूं, आधा ले लेता हूं। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोला तो तू आधा बकरा तो मेरे को दे नहीं सकते, बकरी देना है तो पूरा देगा। ऐसा तो नहीं बोल सकते कि यार आधा बकरी तू ले ले भाई, आधा बकरी मेरे पास रखूंगा। ये तो पॉसिबल नहीं है यार, बकरी का जान चले जाएगा। मेरे को तो ये बकरी और उसको बड़ा करना है, बड़ा करने के बाद मैं उसको काटूंगा फिर खाऊंगा, वो अलग बात है। बट आज मैं आधा बकरी लेके जा सकता हूँ क्या? इज इट पॉसिबल? एनिमल को तुम आधे हिस्से में डिवाइड कर पाओगे? नहीं पॉसिबल। सो याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर, इन केस ऑफ एनिमल्स, इन केस ऑफ तुम लोग का क्या बोलते हो, टीवी, रेफ्रिजरेटर, इन केस ऑफ हाउस, तुम वो चीज को डिवाइड नहीं कर सकते। या तो तुमको अक्खा बेचना पड़ेगा, आधा तो कभी तुम जिंदगी में बेच नहीं पाओगे। बट इन केस ऑफ ग्रेन्स, इन केस ऑफ राइस, इन केस ऑफ मिल्क, आप कितना भी डिवाइड करके उसको बेच सकते। इन केस ऑफ फ्रूट्स वो भी तुम आधा कर सकते। जैसा कलिंगड़ आपको पूरा नहीं बेचना है तो आधा बेचोगे, आधा बेच दिया, आधा अपने पास रखा। बट बकरी को तुम आधा बेच दिया, आधा अपने पास रखेगा, बकरी जिंदा रह पाएगा क्या? नहीं रह पाएगा। So always remember students, indivisibility of certain goods is not possible. यहाँ पे वही एग्जांपल दिया, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के पास अक्खा गोनी है वीट का, बट पंकज त्रिपाठी बोलते हैं मेरे को अक्खा नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ आधा दे। लेकिन आधा ले तो लेगा क्या? पंकज त्रिपाठी आधा बकरा या आधा गोट नवाजुद्दीन सिद्दीकी को दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा। आधा अपने पास रखेगा तो मर जाएगा। सो याद रखना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, दैट इज इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स। क्या बताया मैंने? इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स। लास्ट पॉइंट, दैट इज डिफिकल्टी। याद रखना स्टूडेंट, जिसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डिफर्ड पेमेंट्स। पहला तो डिफर्ड पेमेंट्स का मतलब समझ लो। डिफर्ड पेमेंट यानी कि ईएमआई, किश्तों में भरना। मालूम है, हम गाड़ी लेते, गाड़ी में पूरा पेमेंट नहीं करते, थोड़ा पेमेंट करते, आधा हम क्या करते उसको बताओ? समझो 6 लाख का गाड़ी है, 3 लाख रुपए हमने भर दिया, 3 लाख रुपए का क्या ले लिया हमने? बताओ बताओ बताओ। 3 लाख रुपए का हमने ईएमआई कर दिया। बराबर, मतलब 3 लाख अब नहीं भरना है, महीना महीना हम 10,000 20,000 बढ़ते जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं डिफर्ड पेमेंट्स, ईएमआई सिस्टम, किश्तों में भरना। मेरे को बताओ, बार्टर सिस्टम में डिफर्ड पेमेंट्स पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं। ऐसा बोल सकते क्या नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ले भाई आज तू 50 किलो मेरे से गेहूं लेके जा, पहला महीना तुम मेरे को बकरे का मुंडी दे, दूसरा महीना बकरे का पैर दे, तीसरा महीना बकरे का हाथ दे, चौथा महीना बकरे का अंदर का शरीर का हिस्सा दे, 5वां महीना पूरा बकरा दे। इज इट पॉसिबल?
Is it possible? Nahi possible hai students. So always remember, in barter system, EMI was never an option. It was difficult to pay the perishable goods in same condition in future. ये possible नहीं था. So deferred payment means याद रखना, payments to be made in future. Repayment of loan was difficult due to exchange of commodities. Of course, it was difficult to repay the perishable goods. Perishable goods यानी कि जो खराब होता है, in same condition. समझ रहे हो? यहां तक कुछ डाउट है? तो ये 5 मेन प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, जिसके वजह से बार्टर सिस्टम कभी चला ही नहीं. उसको रिप्लेस करके उसके जगह पे क्या आया? मनी, पैसा, रोकड़ा. बराबर ना? सो ऑलवेज रिमेंबर, सबसे पहला प्रॉब्लम क्या मैंने बताया था? डिफिकल्टी इन डबल कोइंसिडेंस ऑफ फॉन्ट. सेकंड प्रॉब्लम क्या बताया था? चलो बताओ, तुम लोग बताओ सेकंड प्रॉब्लम क्या बताया था? जल्दी 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 टाइप करो. सेकंड प्रॉब्लम, स्टोरेज ऑफ गुड्स was not possible. तीसरा प्रॉब्लम क्या बताया था? चलो बताओ. तीसरा कॉमन मेजर नहीं था. चौथा प्रॉब्लम क्या बताया था मैंने? डिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स वाज नॉट पॉसिबल. एंड पांचवा प्रॉब्लम याद रखना, डिफर्ड पेमेंट्स पॉसिबल नहीं था. एनी डाउट्स? यस और नो? याद रहेगा पक्का? सिंपल. ये 5 पॉइंट वाला आंसर 101% आएगा. ये आएगा मतलब आएगा, लिख के लेना, ये 100% आएगा. सबका डाउट क्लियर है? पक्का? क्या बात है, खुशी. गुड. याद रहेगा 100%. सो अगेन आई एम टेलिंग यू, बार्टर सिस्टम इज नथिंग बट एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स. मैंने माल दिया, बदले में माल लिया, इसको हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम. 5 डिफिकल्टी. सबसे पहला डिफिकल्टी क्या बताया था मैंने? डिफिकल्टीज इन, क्या बोला था? जल्दी 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 बोलो. डिफिकल्टीज इन कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड. चलो पहला वाला क्या बताया था? डिफिकल्टीज इन कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड. सेकंड, लैक ऑफ कॉमन मेजर. लैक ऑफ क्या बताया था? कॉमन मेजर. थर्ड, difficulty of storage of perishable goods. फोर्थ क्या बताया था? चलो बताओ. फोर्थ क्या बोला था? फोर्थ वाला divisibility of goods is not possible. And last one is क्या बताया था? प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स. याद रहेगा 100%? पक्का? चलो छापो लास्ट 2 पॉइंट, जल्दी जल्दी जल्दी. उसके बाद आगे बढ़ते हम लोग. नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एग्जांपल, बकरा और घेऊ. जल्दी 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 लिखो फटाफट. Done, all set? Yes or no? लिख लो आराम से.
कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा सबसे पहले। फिलहाल तो बीके के लिए ऑफलाइन, पूरा बीएमसी का परमिशन आन दो, जैसे आता है पूरा लेक्चर ऑफलाइन, डोंट वरी यार। लिख लिया सबने ये? ऑल सेट? यस और नो? डन? गुड। नो प्रॉब्लम ईशा, डोंट वरी। ऑल सेट? नेक्स्ट ये लिख लो, सॉरी बेटा संडे का टेस्ट सबको याद है ना? संडे का टेस्ट, संडे टेस्ट पूरा अच्छे से प्रिपेयर करो, पीडीएफ कॉपी आ गया रहेगा तुम्हारे पास। ये टेस्ट के लिए पीडीएफ कॉपी से ही पढ़ना है, नेक्स्ट वीक से नोट्स आ जाएगा, सेकेंड वीक, राइट? सेकेंड या थर्ड वीक कोई सेंटर्स को लेट भी मिल सकता है बिकॉज ऑफ डिलीवरी प्रॉब्लम, याद रखना। बट नोट्स आते ही रखना अपने पास। डन? ऑल सेट? मॉर्निंग हुआ बेटा 10 to 12 ऑफलाइन लेक्चर्स का टाइम। ऑल सेट? डन? टेस्ट बेटा पेपर में लिखोगे और किस में लिखोगे? कौन है वो? टेस्ट किस में लिखना है? सो स्टूडेंट्स बेसिकली बार्टर सिस्टम क्यों नहीं चला, सबको डिफिकल्टीज मैंने बताया, बार्टर सिस्टम का क्या तकलीफ था, क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम था, इसीलिए हमको धीरे धीरे मनी का इस्तेमाल करना पड़ा। व्हाट इज मनी ऑल अबाउट सबको मालूम है, लेट्स अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ मनी।
जेफरी कवावाला क्रोथर ने क्या बताया था डेफिनेशन मनी के हिसाब से, ध्यान से सुनो। according to Jeffrey Kawawala, money is anything that is generally accepted as a means of exchange and at the same time acts as a measure and store of value. Simple बात, सबको मालूम। पैसा दो मान लो, यही सेम चीज इसने बताया। इसके अलावा एक और इकोनॉमिस्ट ने ये बताया, ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स। अकॉर्डिंग टू याद रखना स्टूडेंट्स, एक और इकोनॉमिस्ट है प्रोफेसर वॉकर। अकॉर्डिंग टू हिम, मनी इज व्हाट मनी डज। पैसा वो चीज है जो सब कुछ करता है। मानते हो बात? पैसे के बिना आज जिंदगी नहीं है। पैसा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज, याद रखना। जिसके पास पैसा है वो भी खुश नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है वो तो बिल्कुल ही खुश नहीं है। हर एक के लाइफ में एक ही तकलीफ है, दैट इज मनी, राइट? देखो महामुनि ऋषि महात्मा लोग जो मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, उनको पैसा वैसा कोई जरूरत पड़ता ही नहीं। बट हमारे जैसा आम जिंदगी, कॉमन लाइफ, मिडिल क्लास, रिच क्लास, पुअर क्लास, जो भी है, हर एक को एक चीज नेसेसिटी है, बेसिक, दैट इज नथिंग बट मनी। सो लेट अस अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ मनी। पहला कौन सा पैसा आया था, उसके बाद क्या आया था, कैसा था, क्या नहीं था, सब चीज डिटेल में हम पढ़ते। सो फर्स्ट एवर टाइप ऑफ मनी इज नथिंग बट एनिमल मनी। दिमाग में घूमता रहेगा, सर ये मेरा आवाज तो ऑडिबल है ना, सबको सुनाई दे रहा है ना आवाज? यस और नो? आया ना? यस। खुशी, शायद आपके इधर इंटरनेट का प्रॉब्लम रहेगा मेरे ख्याल से, ठीक है। सो सबसे पहला जो मनी है, दैट इज नथिंग बट एनिमल मनी। स्टूडेंट्स, आप बिलीव नहीं करोगे, ड्यूरिंग दोज डेज लोग किस चीज को पैसा मानते थे मालूम है? जानवर को। कोई भी चीज एक्सचेंज करना था ना, तो लोग काव, गोट, शीप को यूज करते थे एक्सचेंज करने के लिए ड्यूरिंग प्रो हिस्टोरिक पीरियड। एंड वो टाइम पे अमीरी कैसा तोला जाता था मालूम है? आज जिसके पास ज्यादा पैसा वो अमीर। आज अंबानी के पास बहुत पैसा है, अडानी के पास बहुत पैसा है, उसको हम बोलते हैं रिच क्लास, मानते हो? बट वो टाइम पे रिच क्लास किसको बोलता था मालूम है? जिसके घर पे बहुत सारे जानवर होते थे ना, काव, बफेलो, शीप, गोट, उसको बोला जाता था अमीर आदमी। बट धीरे धीरे यार मालूम पड़ा, यार ये एनिमल को तो हम काट के बेच नहीं सकते एक्सचेंज करने के लिए, बराबर? ये तो पॉसिबल नहीं है, जैसे कि मैंने बार्टर सिस्टम में बताया था, इंडिविजिबिलिटी का पॉइंट, बराबर? तो धीरे धीरे एनिमल को रिप्लेस करके क्या लेके आया मालूम है? कमोडिटी मनी। ना तो क्वेश्चन अराइजेस, सर ये कमोडिटी मनी क्या है? कमोडिटी मनी मतलब क्या यूज करते थे मालूम स्टूडेंट्स? याद रखना है लोग, एनिमल स्किन, बराबर? टस्क, हाथी का ये मालूम है तुम लोग को? टस्क होता है वो। इसके अलावा सॉल्ट को यूज करते थे पैसा। शंख मालूम है? शंख, शेल्स जिसको बोलते हैं, उसको यूज करते थे। स्टोन्स को, प्रेशियस स्टोन्स को यूज करते थे। ये सारी चीज को ये लोग ने मनी का इस्तेमाल किया। बट धीरे धीरे बोला यार ये भी पॉसिबल नहीं है, इसको भी ज्यादा चीज दिन तक यूज नहीं कर सकते, बिकॉज इसका प्रॉब्लम क्या था स्टूडेंट्स? याद रखना, स्टोरेज का प्रॉब्लम था। समझो शंख बड़ा बड़ा दे दिया, वजन ही इतना था भाई, रखे कहां संभाल के, बराबर? इसका स्टोरेज का एक बड़ा इश्यू था। फिर धीरे धीरे बोला यार इसको भी रिप्लेस करना पड़ेगा। इसको रिप्लेस करके लोगों ने क्या लाया मालूम स्टूडेंट्स? याद रखना, मेटालिक मनी। तो क्वेश्चन अराइजेस, सर ये मेटालिक मनी क्या है? गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, निकल, कॉपर, दे वर यूज्ड एज मनी। बट प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि भाई गोल्ड और सिल्वर तो यार एकदम स्केर्स है, स्केर्सिटी में है, ये प्रेशियस मेटल है, इसको हम लोग रोज का लेन देन के लिए यूज नहीं कर सकते, बराबर? इसका कभी ना कभी तो शॉर्टेज आएगा ही आएगा। एंड इनफैक्ट यही हुआ कि गोल्ड और सिल्वर का धीरे धीरे शॉर्टेज होने लगा। फिर ये लोग ने क्या सोचा यार, इसको हटा के हम मेटालिक कॉइन्स को यूज करते हैं। अब मेटालिक कॉइन्स कैसा? सिक्का बनाने स्टार्ट किए, गोल 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 गोल, बराबर? अब ये मेटालिक कॉइन्स में अलग अलग सील्स अफिक्स करने स्टार्ट किए, अलग अलग राजा का फोटो अफिक्स करने स्टार्ट किए, अलग अलग क्वीन का फोटो अफिक्स करने स्टार्ट किए। ये सब किसमें इन्होंने किया था? मेटालिक कॉइन्स। इसके लिए देखो वो टाइम पे मानो बहुत सारे कॉइन्स थे जिसमें हर राजा एक ही चीज चाहता था, उसका थोपड़ा उसमें अफिक्स हो, उसका थोपड़े का छापा वो कॉइन में रहे। सो सबसे पहला कोई पूछा पैसा किस चीज को यूज होता था, कौन सी चीज को यूज किया जाता था? एनिमल। एनिमल के बाद कौन सा मनी आया? कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी के बाद कौन सा मनी आया? मेटालिक मनी। मेटालिक मनी के बाद क्या चीज आया? मेटालिक कॉइन, सिक्का। और ये सिक्के में किसका रहता था स्टूडेंट्स? फोटो राजा का। किसका रहता था? राजा का, बराबर? अब ये भी मेटालिक कॉइन में दो टाइप है। कितने टाइप है? दो टाइप। वन है स्टैंडर्ड और फुल बॉडीड कॉइन्स एंड सेकेंड वन इज टोकन कॉइन्स। अब स्टैंडर्ड और फुल बॉडीड कॉइन्स क्या है, टोकन कॉइन्स क्या है, वो तुम लोगों को बताऊंगा। अभी के लिए फिलहाल इतना याद रखो, मेटालिक कॉइन्स में दो टाइप है, वन इज स्टैंडर्ड और फुल बॉडीड कॉइन्स एंड सेकेंड वन इज टोकन कॉइन्स। याद रहेगा? तो अगेन आई एम टेलिंग यू, चलो एक बार रिपीट करते। सबसे पहला प्री हिस्टोरिक पीरियड में मनी किस चीज के लिए यूज होता था? चलो बताओ बताओ बताओ।
क्या चीज को यूज करते थे? बताओ बताओ बताओ, क्या चीज को यूज करते थे? फटाफट फटाफट सबका आंसर आना चाहिए। एनिमल। एनिमल्स को रिप्लेस किया गया था। रिप्लेस करके किस चीज को लेके आया था? बताओ। एनिमल्स को रिप्लेस करके किस चीज के लिए लेके आया था? कमोडिटी। चलो कोई मेरे को बोल सकता है एनिमल्स को क्यों रिप्लेस किया था, क्या प्रॉब्लम था? मैंने बताया था, प्रॉब्लम ऑफ व्हाट? बताओ बताओ बताओ, एक प्रॉब्लम बताया था। क्या चीज का प्रॉब्लम बताया था? इंडिविजिबिलिटी। मानते हो बात? अच्छा मेरे को बताओ, कमोडिटी लाया गया था, कमोडिटी को भी रिप्लेस करके एक चीज लाया था, क्या लेके आया था? कमोडिटी को रिप्लेस करके क्या लाया था? सिंपल आंसर, ब्यूटीफुल, मेटालिक मनी। चलो मेरे को कोई बात सकते, कमोडिटी मनी को क्यों क्यों रिप्लेस किया था? क्या रीजन था? किस चीज का प्रॉब्लम आ रहा था? बड़ा बड़ा शंख रखने के लिए स्टोरेज का प्रॉब्लम आ रहा था, बराबर ना? ये हमने बताया ना। अच्छा मेटालिक कॉइन को क्यों रिप्लेस किया था? किस चीज का प्रॉब्लम आ रहा था? किस चीज का प्रॉब्लम आ रहा था? गोल्ड सिल्वर स्केर्सिटी का प्रॉब्लम आएगा। प्रेशियस मेटल है भाई, हमेशा नहीं मिला, इसीलिए मेटालिक मेटालिक मनी वाज रिप्लेस्ड बाय व्हाट? मेटालिक मनी वाज रिप्लेस्ड बाय व्हाट? मेटालिक मनी वाज रिप्लेस्ड बाय डैश मेटालिक कॉइंस। और मेटालिक कॉइंस में दो टाइप है, वन इज क्या बताया था मैंने? स्टैंडर्ड और फुल बॉडीड कॉइंस, एंड सेकेंड वन इज टोकन कॉइंस। सेकेंड वन इज क्या बोला था? टोकन कॉइंस। और यही मेटालिक कॉइंस में क्या चीज अफिक्स किया था? मैंने बताया था किस चीज का फोटो अफिक्स किया था? किंग्स, क्वीन वगैरह वगैरह। याद रहेगा पक्का? चलो आगे बढ़ते, ध्यान से सुनो भैया, अभी दोनों में फर्क समझो। फुल बॉडीड कॉइंस क्या है, टोकन कॉइंस क्या है? फुल बॉडीड और स्टैंडर्ड कॉइन मतलब वो जितने का कॉइन है उतने का ही उसका इंट्रिंसिक वैल्यू भी रहेगा। अगेन आई एम टेलिंग यू, फुल बॉडीड कॉइन्स आर दोस कॉइन्स whose face value is equal to intrinsic value। मतलब वो गोल्ड का कॉइन होगा, जितने का वैल्यू है उतने का ही उसका इंट्रिंसिक वैल्यू ही है। मतलब 10 ग्राम गोल्ड मतलब उसका वैल्यू 50,000 रुपया। 10 ग्राम गोल्ड 50,000, मतलब वो पूरा कॉइन भी 10 ग्राम गोल्ड का है प्योर, और उसका वैल्यू भी 50,000। इसको हम बोलते हैं फुल बॉडीड कॉइन। मींस full bodied coins are those coins whose face value and intrinsic value both are same, and those coins are made of what? Gold or silver. So standard coins were used for some days during the British period। याद रखना स्टूडेंट्स। अब जानते हैं जरा टोकन कॉइन क्या है? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। टोकन कॉइन मतलब क्या है मैं तुमको बता रहा हूं। टोकन कॉइन मींस व्हाट? whose face value is higher than intrinsic value। मतलब कॉइन बनेले तांबा पित्तल का, 1-2 रुपए में कॉइन बन गया रहेगा, बट उसका फेस वैल्यू है 10 रुपए। आज के डेट में देखा है 10 रुपए का डॉलर? 10 रुपए का डॉलर देखा है ना आज के डेट में, बराबर ना? अच्छा 10 रुपए का डॉलर बनाने के लिए भी 10 रुपया लगा रहेगा क्या? कितना लगा रहेगा बताओ? 10 रुपए का जो डॉलर देखा है वो बनाने के लिए कितना चार्ज लगा रहेगा, जरा बताओ बताओ बताओ, क्या लगता है? कुछ तो लगा रहेगा स्टूडेंट्स। 10 रुपए का डॉलर जो हमारे पास है ना कंट्री में, 10 रुपए का जो कॉइन है उसको बनाने के लिए हमको 18 पैसे लगते हैं। 18 पैसा, 18 पैसा। कैसा श्रुति मोर देन 10 रुपीज। अगर 10 रुपए से ज्यादा लगा रहता तो उसका वैल्यू भी 10 रुपए से ज्यादा रहता था ना। 18 पैसा लगता है वो कॉइन बनाने के लिए। पता है ये कॉइन किधर से बन के आता है? ऑस्ट्रेलिया से बन के आता है। बिकॉज जो मेटल यूज होता है वो ऑस्ट्रेलिया में, वो मेटल बहुत सस्ता है, वो लोग अपने को मिंट करके देते हैं 10 रुपए का। अब जाके हमने स्टार्ट किया ये बनाने का। सो ऑलवेज रिमेंबर, हमारे यहाँ पे जो 10 रुपए का कॉइन है उसका फेस वैल्यू ज्यादा है, बट उसको बनाने के लिए जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ना वो बहुत कम है। इसीलिए हम बोलते हैं टोकन कॉइन्स आर दोस whose face value is higher than what? Intrinsic value। याद रहेगा 101%। एंड ये किसका बनता है? निकल, एल्यूमिनियम, जो एकदम चीपर मेटल का होता है उस चीज का बनता है। याद रहेगा? यस और नो? एंड दिस कॉइन्स आर ऑफ लोअर डिनोमिनेशन एंड आर जनरली यूज्ड फॉर सेटलिंग, याद रखना, स्मॉलर ट्रांजैक्शंस। एनी डाउट्स? यस और नो? यस और नो? हाँ या ना? सबका डाउट क्लियर है? पक्का 101%। तो दोनों में फर्क समझो। फुल बॉडीड कॉइन्स आर दोस कॉइन्स जिसका इंट्रिंसिक और फेस वैल्यू दोनों सेम है, whereas टोकन कॉइन्स आर दोस कॉइन्स जिसका फेस वैल्यू ज्यादा है लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? कम है। जिसका फेस वैल्यू ज्यादा है, जिसका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? कम है। एनी डाउट्स? यस और नो? हाँ या ना? सबका डाउट क्लियर है? पक्का पक्का पक्का। तो हमने दो चीज बताया मेटालिक में, वन इज फुल बॉडीड एंड सेकंड वन इज टोकन। फुल बॉडीड में फेस वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू बोथ आर सेम, whereas टोकन कॉइन में फेस वैल्यू इज हायर देन इंट्रिंसिक वैल्यू। एनी डाउट्स? ब्यूटीफुल, क्या बात है। चलो छापो जल्दी जल्दी जल्दी। सुनो अभी छापने का क्या मैं तुमको बताता हूं, पूरा मत छापना प्लीज। टाइप्स ऑफ मनी दिख रहा है, पहला एनिमल मनी लिखा, उसका एग्जांपल लिखो सिर्फ, काउ, शिप, गोट।
एंड उसका प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम आया था? इनडिविजिबल नेचर, बस। उसके बाद सेकंड आ जाओ, कमोडिटी मनी, उसका एग्जांपल लिखो, क्या प्रॉब्लम आया था? शॉर्टेज ऑफ सच कमोडिटी, बस उतना ही। फटाफट समझ गया ना क्या लिखना है? आया ना? यस और नो? गुड। फुल बॉडीड कॉइन्स मींस दोस कॉइन्स जहां पे जिसका फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू बोथ आर सेम। 10 ग्राम गोल्ड, उसका वैल्यू 10 ग्राम गोल्ड का 50,000 है, तो उसका फेस वैल्यू भी वही रहेगा, इंट्रिंसिक वैल्यू भी वही। ये हुआ ये, इसमें भी सिर्फ मेटालिक कॉइन्स में एग्जांपल लिखो और उसका प्रॉब्लम लिखो। समझा यश? डन। लिख लिया सबने?
लिखो 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 आराम से। फोर्थ पॉइंट में सिर्फ इतना यूज करो। फर्स्ट पॉइंट लिखो, वेरियस किंगडम्स यूज्ड स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल्स एंड अफिक्स्ड एज सील। उसके नीचे 2 स्टैंडर्ड एंड फुल बॉडीड, एंड बी टोकन कॉइन्स। उसके टाइप्स लिखो बस। डन। ऑल सेट हो गया सबका? डन। तो आज के लिए बस इतना ही। याद रखना स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीक नहीं, उसके बाद वाला भी। अच्छा, किसको प्रीवियस स्लाइड देखना है? नेक्स्ट वीक अकाउंट्स विल स्टार्ट विद ऑफलाइन। सेंटर्स में आना पड़ेगा हफ्ते में 1 दिन। अकाउंट्स का ऑफलाइन लेक्चर होगा सेंटर वाइज, एंड बाकी सारे मॉर्निंग में ऑनलाइन। बीएमसी परमिशन देता है तो सारा लेक्चर्स ऑफलाइन ही होगा। सो थोड़ा स्टार्ट धीरे धीरे कर लेते, रिस्क ले लेते, राइट? कोरोना से लड़ते, घर बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला है। चलेगा ना सबको? सब रेडी है? थम्स अप दो जो जो रेडी है, फटाफट फटाफट, जल्दी। सब रेडी है, क्या बात है, सब एक पैर में खड़े। डन 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 डन। मिलते हैं हम लोग। चलो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। जिसने नहीं लिखा है स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ओके ओके ओके, बाय 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 बाय।